उसमें चल रहा है टॉपिक नंबर 2 टेस्ट ऑफ एडुकेसी। आज स्टार्ट होगा इंडेक्स नंबर के अंदर टेस्ट ऑफ एडुकेसी। अब अगला टेस्ट 15 मार्च को है, 15 मार्च, 15 दिन है पूरे, बता दिए पहले 15 दिन पहले, जिसमें आपका चैप्टर 14 रिपीटेशंस, चैप्टर नंबर इंडेक्स नंबर रिपीटेशंस, टीवीएम रिपीटेशंस, 4 इंडेक्स नंबर और जो पढ़ा दिया गया इंडेक्स नंबर के बाद वो बस वापस आएगा, क्योंकि ये तो हर टेस्ट में आएंगे, ये जो पढ़ा दिया गया इंडेक्स नंबर के बाद कुछ नहीं आएगा, ये है जो पढ़ा। ये हर 14 और 4 हर टेस्ट में आएगा, इसको तो आप कंपल्सरी काउंट करो, बाकी इसके आगे चैप्टर ऐड होते रहेंगे बस। टेस्ट ऑफ एडुकेसी। तो दोस्तों टेस्ट ऑफ एडुकेसी क्या होता है? देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको यह बताया था कि हमारे जो इंडेक्स नंबर में मेजर करने के कुछ मेथड थे वेटेड के, जिसमें से लेस्पियर, पाश्चे, फिशर, डॉर्विश और बाउले और मार्शल। ये टेस्ट ये बताते थे कि हमारा इन्फ्लेशन कितना हो रहा है और डिफ्लेशन कितना हो रहा है। अब ये टेस्ट जैसे हमारी बीमारी का पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं बॉडी के अंदर, शुगर टेस्ट, ब्लड, बहुत सारे टेस्ट होते हैं ना, ब्लड टेस्ट। इसी तरह से इंडेक्स नंबर के अंदर हमें यह पता लगाना पड़ता है कि ये जो हमने मेथड यूज किए ये कौन कौन से सेटिस्फाइड होते हैं और कौन से सेटिस्फाइड नहीं होते। आवाज नहीं करो बेटा, बैठ जाओ आराम से। तो टेस्ट ऑफ एडुकेसी आज पढ़ाया जा रहा है और इसके आगे लिख लीजिए हमेशा आता है, हमेशा आता है, हमेशा हर साल इससे क्वेश्चन आता है टेस्ट ऑफ एडुकेसी से। जैसे बॉडी के अंदर 36 टेस्ट होते ना, तो इंडेक्स नंबर के अंदर जो हमारे फॉर्मूले इनको सेटिस्फाइड करने के कुछ टेस्ट होते हैं। ठीक है जी, प्रणाम। टेस्ट होते हैं, लिखिए देयर आर 4 टेस्ट। कितने टाइप के टेस्ट होते हैं बेटा? ये 4 तरीके के टेस्ट होते हैं। देयर आर 4 टेस्ट, 4 तरीके के टेस्ट होते हैं। फर्स्ट यूनिट टेस्ट, फर्स्ट इज। अब यूनिट टेस्ट क्या होता है और किसको सेटिस्फाइड करता है, किसको? पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि टेस्ट कितने टाइप के होते हैं। टेस्ट ऑफ एडुकेसी, तो आप बोलोगे टेस्ट ऑफ एडुकेसी 4 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। इसमें पहला आता है यूनिट टेस्ट। अब यूनिट टेस्ट को चेक कैसे करते हैं? ठीक है, दिस टेस्ट रिक्वायर द फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट of the unit in which or which price and quantity are quoted। ये टेस्ट वहां पर यूज होता है जहां पे प्राइस और क्वांटिटी दोनों दिए हो। क्या दियो? प्राइस और क्वांटिटी दोनों दिए हो। आप ये बताइए सोच समझ के, मैंने कल टेबल बनाई थी कि प्राइस और क्वांटिटी होते हैं वेटेड के अंदर, जहां पे लेस्पियर, पाश्चे, फिशर और डॉर्विश और मार्शल थे। इसका मतलब ये किसको सेटिस्फाई करेंगे? जहां पे प्राइस और क्वांटिटी होगा, और प्राइस और क्वांटिटी केवल किस में होता है? वेटेड के अंदर। किस में होता है बेटा? वेटेड में होता है। एक्सेप्ट फॉर द सिंपल अनवेटेड, जहां पे प्राइस और क्वांटिटी दोनों नहीं होते, उसको सेटिस्फाइड नहीं करता। एग्रीगेटिव इंडेक्स ऑल अदर फॉर्मूला सेटिस्फाइड दिस टेस्ट। कह रहा है इस ये टेस्ट सभी को सेटिस्फाइड करता है जो वेटेड हो। तो वेटेड में कौन कौन होता है? लेस्पियर, पाश्चे, फिशर, डॉर्विश, मार्शल। इसका इन सबको सेटिस्फाइड करता है। कौन करता है? यूनिट टेस्ट। अब पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा कि यूनिट टेस्ट किस किस को सेटिस्फाइड करता है? तो आप बोलोगे यूनिट टेस्ट उसको सेटिस्फाइड करता है जिसमें क्या होता है? प्राइस एंड क्वांटिटी हो। और प्राइस और क्वांटिटी केवल केवल किस में होती है? वेटेड वाले में होती है। तो वेटेड के सारे फार्मूले को क्या करता है? यूनिट टेस्ट सेटिस्फाई करता है। जिसमें प्राइस क्वांटिटी नहीं होती उसको सेटिस्फाइड नहीं करता। प्राइस और क्वांटिटी होना जरूरी है,
और ये होती है केवल वेटेड में, और वेटेड में होते हैं 4, लेस्पियर 5, लेस्पियर 5 6, फिशर, मार्शल और डॉर्विश। तो ये लिख लीजिए फटाफट, क्योंकि घर पे तो आप लिखने वाले नहीं हो। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्टल में बैठे हैं, क्लास में नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तबीयत ठीक है बेटा? कुछ छुट्टी पे थे क्या? बात खैरियत? तुम्हारे मित्र भी, और एक मित्र आता है लड़का गोरा सा, दक्ष। सर प्लीज। तो पहला टेस्ट जो है यूनिट टेस्ट, सबको सेटिस्फाइड करता है। थोड़ा स्पीड से लिखना है सबको। तो यूनिट टेस्ट सबको सेटिस्फाइड करता है। अब बेटा जिनका बोर्ड है वो टेस्ट जो है वो अप्रैल से देंगे, जिनके 12th के एग्जाम है तो उनको अलाउड है, और वो प्लीज इसमें ना पढ़े, वो अपने 12th के एग्जाम की तैयारी पे लगे और उसके बाद इस पे लग जाए वो लोग। एक्सेप्ट फॉर सिंपल अनवेटेड। अनवेटेड मतलब जिसमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों नहीं होते, केवल प्राइस होता है, वो होता है अनवेटेड। मैंने लिखवाया था, चार्ट बनवाया था वेटेड और अनवेटेड का। मैम इनका टेस्ट है, मैं आपको भेज दूं? कब भेजा? रात भेज दिया था? अच्छा ठीक है। तो टेस्ट ऑफ एडुकेसी कितने टाइप के हो गए? 4 टाइप के हो गए। जिसमें पहला टेस्ट कौन सा है? यूनिट टेस्ट, जो सभी को सेटिस्फाइड करता है। उसके बाद आता है बेटा क्या? टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल क्या होता है? देखिए आपको पता है कि आपने एक गाना सुना होगा, रैप, अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा, सुना ना आप लोगों ने? एक रैप था एक मूवी के अंदर, गली बॉयज के अंदर। तो यहां भी कह रहा है कि आपका जो इंडेक्स नंबर है, भाई इंडेक्स नंबर आप जो निकालते हो, प्लीज कोई नोट नहीं करेगा, समझेगा। आप जो बताओ टाइम रिवर्सल को, इंडेक्स नंबर आप निकालते थे, प्राइस इंडेक्स नंबर P01 निकालते थे बेटा। ये होता था भाई साहब कि 1 का मतलब करंट ईयर की वैल्यू ऊपर और 0 का मतलब प्रीवियस ईयर की वैल्यू नीचे। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, पहले 1 लिख दूं फिर 0 दूं, इसका मतलब क्या हो गया? अब बेस ईयर वाला ऊपर और करंट ईयर वाला नीचे, मतलब जो बाद में होता है ना वो ऊपर होता है। तो कह रहा अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं, किसको? P01 और P10 को, मतलब करंट ईयर को बेस ईयर बना दूं, बेस ईयर को करंट ईयर बना दूं, तब दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ऑलवेज भी कितना आएगा? 1। कितना आएगा? तो इसका मतलब कह रहा है कि P01 इंटू P10 इक्वल टू क्या होता है? 1। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो ये कहलाएगा टाइम रिवर्सल टेस्ट। क्या कहलाएगा? टाइम रिवर्सल टेस्ट। ये सभी को सेटिस्फाई करता है, वो भी वेटेड वालों को। लेकिन ये 2 को मना करता है। किसको मना करता है? लेस्पियर और पाश्चे। कहता है लेस्पियर भाई तू भी बेकार आदमी, पाश्चे भाई तू भी बेकार आदमी। फिशर बढ़िया, डॉर्विश बढ़िया, मार्शल बढ़िया। इसका तो ये वाला टेस्ट सबको सेटिस्फाई करता है, लेकिन लेस्पियर और पाश्चे को सेटिस्फाइड नहीं करता है। कह रहा है जो अकेले अकेले ना मैं उनका साथ नहीं देता, साथ में आओगे तो मैं आपका साथ दूंगा। फिशर में दोनों आते हैं,
एल इंटू पी, उसमें डॉरिवेशन में एल प्लस पी आता है, मार्शल में भी दोनों आते हैं। इसलिए ये वाला टेस्ट कहता है जो साथ में आएगा मैं उसको इंपॉर्टेंस देता हूं। इसके अलावा ये लेस पे और पास पे को इंपॉर्टेंस नहीं देता। बात समझ में आ गई? अब क्या लिखा देख लो, इट इज ए टेस्ट टू डिटरमाइन द वेदर ए गिवन मेथड विल वर्क बोथ वेज इन टाइम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे और पीछे, मतलब करंट वाला और प्रीवियस दोनों को आगे पीछे करता है। द टेस्ट प्रोवाइड दैट द फॉर्मूला कैलकुलेटिंग द इंडेक्स नंबर शुड बी सच दैट टू रेशियो द करंट ऑन बेस एंड बेस ऑन करंट। बताया ना पहले कि पहला तो है करंट ऊपर लिखो फिर बेस नीचे, दूसरा क्या है बेस ऊपर करंट नीचे, दोनों की मल्टीप्लाई कितना आएगा, यूनिटी मतलब 1 आएगा। ठीक है, P01 इंडेक्स द 1 to 0, ये लाइन में लिखना है, P01 मतलब 1 on 0 और इसका मतलब होता है 0 on 1। यू विल बी नोटिस दैट लेस्पियन मेथड एंड पास्चर विल नॉट बी सेटिस्फाइड। बताया ना मैंने कि लेस्पियर और पास्चर को सेटिस्फाइड नहीं करता, फिशर को करता है, मार्शल को करता है, डॉर्विश को करता है, लेकिन लेस्पियर फिशर को सेटिस्फाइड नहीं करता। तो फटाफट से लिख लो ये। मॉर्निंग बेटा, मॉर्निंग, जल्दी बैठो। वो भी नहीं आई, छोटी लड़की आती थी एक, क्या नाम है, शिवानी नाम था उसका? अच्छा, वरना वो छोटी छोटी मारती नहीं लड़की। हम छुट्टी करने से डरते हैं, अरे यार छुट्टी ना हो जाए। अब बच्चे कहते हैं अबे किस बात का डर, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। नहीं नहीं, यहां तक लिखना बस, यहां तक, यहां तक, सॉरी। क्यों इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप घर जाके कुछ नहीं लिखते हो। अगर घर जाके लिखने वाले बच्चे होते ना, मैं दे भी देता कि लिख लेना बेटा। तो ऐसे ही आएंगे एग्जाम में, बिल्कुल ऐसे लिखे हुए कि बताओ ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ये किसको सेटिस्फाइड करता है किसको सेटिस्फाइड नहीं करता। तो दो टेस्ट हो गए, यूनिट टेस्ट और टाइम रिवर्सल टेस्ट।
लेस पेयर पास्चे को सेटिस्फाइड नहीं करता, बाकी सबको करता है। फिशर को भी करता है, डॉर्विश को भी करता है, मार्शल को भी करता है, लेकिन लेस पेयर और पास्चे को सेटिस्फाइड नहीं करता। हो गया बेटा? अब बेटा ये दो टेस्ट के बाद एक तीसरा टेस्ट और आता है, लेकिन तीसरे टेस्ट से पहले कुछ बेसिक बातें और बताना चाहता हूं मैं आपको। अगर आपने लिख लिया हो तो लिख लिया। अब देखिए कुछ बेसिक बातें मैं आपको और बता दूं। आपने ना प्राइस इंडेक्स पढ़ा था आप लोगों ने? अभी मैंने आपको प्राइस इंडेक्स पढ़ाया है, ठीक है? उसमें मैंने आपको लेस्पियर का फॉर्मूला बताया था। क्या था? लेस्पियर कौन था? पुराने जमाने का आदमी था। वो कहता है भाई साहब मुझे पुरानी क्वांटिटी से प्यार है, तो उसने कहा था भाई प्राइस तो मैं दोनों लूंगा, एक क्वांटिटी ओल्ड वाली लूंगा, बेस ईयर वाली, और फिर टोटल कर दो, मेरा फॉर्मूला बन गया। पाश्चे ने कहा था देख भाई साहब मैं हूं यो यो हनी सिंह, तो मैं पुरानी बातों की बात तो नहीं करता, मैं कौन सी लूंगा? करंट ईयर की क्वांटिटी लूंगा। तो उसने कहा प्राइस तो मैं दोनों लूंगा, बट मल्टीप्लाई किससे? करंट ईयर की क्वांटिटी से, और उसका टोटल कर दूंगा। फिशर कौन थे? शकुनी मामा। उन्होंने कहा लेस्पियर भाई और पाश्चे दोनों की घुसम पट्टी कराई, अपना काम बनता, भाड़ में जा जनता। डॉर्विश बड़ा बेचारा शरीफ आदमी था, वह कहता दोनों हाथ मिलाओ और आधा कर दो, मेरा फॉर्मूला बन गया। मार्शल कह रहा था भाई साहब मैं तो किसी को नाराज नहीं करता, प्राइस मैं दोनों लूंगा और क्वांटिटी भी दोनों लूंगा, Q0 प्लस Q1, Q0 प्लस Q1 इंटू 100। ये मार्शल ने कहा था। अब अगर मान लो क्वेश्चन में क्वांटिटी इंडेक्स आ जाए, प्राइस इंडेक्स की क्या आ जाए? क्वांटिटी इंडेक्स आ जाए, तो आपने क्या करना है? फॉर्मूले में जहां पर P लिखा है वहां पे Q कर देना है, और जहां Q लिखा है वहां पे P। अगर मैं लेस्पियर का फॉर्मूला बनाने चाहूं तो यहां पे P लिखा है ना, अब यहां पे क्या कर दोगे? Q1 Q0, और यहां पे मेरी बात समझ में आई कि Q को P में कन्वर्ट कर दो, P को Q में कन्वर्ट कर दो। पाश्चे के अंदर क्या होगा? ये Q1 Q0 P1 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 तो आएगा। अब फिशर तो वही है, डॉर्विश भी वही है, L प्लस P डिवाइड बाई 2। मार्शल में क्या आएगा? P1 की जगह Q0 P1 P0 प्लस P1 इंटू 100। तो बस इतना फर्क होता है क्वांटिटी इंडेक्स में कि आप प्राइस को किससे रिप्लेस कर देते हो? क्वांटिटी से, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उतार सकते हो ये वाली बात कि प्राइस इंडेक्स ये होता है और क्वांटिटी इंडेक्स ये होता है, क्योंकि पेपर में जरूरी कोई ना कि प्राइस इंडेक्स है, वहां पे क्वांटिटी इंडेक्स है। करना तो सब कुछ यही है, बस नाम बदल देने हैं। ये वाले फॉर्मूले तो प्राइस वाले तो मैंने लिखवा चुका था, क्वांटिटी वाले आप लिख लीजिए। देखिए
हाँ बेटा वो तो होगा, वो तो होगा बेटा। है बेटा, मार्शल में क्या आएगा देखो, Q1 Q0 और P0 P1 P0 P1। यहां बदल लिया ना, Q को P से, P को Q से, इंटू 100। फिर हाँ वो समेशन तो आएगा, साइन समेशन वाला साइन तो सब में आएगा। क्योंकि समेशन का मतलब होता है टोटल। अब बेटा जो तीसरा फॉर्मूला है, इससे पहले ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। अब आता है बेटा वैल्यू इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स इसको लिखते हैं V0I से, क्या लिखते हैं, या V4 V भी लिख देते हैं, वैल्यू इंडेक्स को V भी लिख देते हैं, ये V लिख देते हैं, V4 वैल्यू इंडेक्स। ये वैल्यू इंडेक्स कैसे निकालते हैं भाई साहब, सुन लो इधर सारे बच्चे। आपने करंट की करंट से मल्टीप्लाई करनी है, मतलब प्राइस की किससे मल्टीप्लाई करनी है, क्वांटिटी से। तो करंट वाला प्राइस P1 और नीचे बस आ गया वैल्यू इंडेक्स। भाई करंट प्राइस की करंट क्वांटिटी से और प्रीवियस प्राइस की प्रीवियस क्वांटिटी से, दैट इज द वैल्यू इंडेक्स। टोटल अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको, वैल्यू मतलब अमाउंट में आपने वैल्यू कैलकुलेट कर दी। ठीक है जी। बात क्लियर, गुड, वेरी वेरी गुड। तो वैल्यू इंडेक्स भी हो गए। अब पढ़ते हैं तीसरा टेस्ट कौन सा था। ये देखिए तीसरा टेस्ट है हमारा कौन सा, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। क्या कहता है, फैक्टर रिवर्सल ये कहता है कि अगर आप प्राइस इंडेक्स की मल्टीप्लाई किससे करोगे, क्वांटिटी इंडेक्स से, तो वो किसके बराबर आएगा, वैल्यू इंडेक्स की। किसके बराबर आएगा। अब देखो वैल्यू इंडेक्स नहीं बताता तो बोलते सर वैल्यू इंडेक्स क्या है, बता दिया मैंने। क्वांटिटी इंडेक्स बता दिया मैंने। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो किसके बराबर आना चाहिए, वैल्यू इंडेक्स के। कौन सा प्राइस इंडेक्स, सर फिशर वाला। क्वांटिटी इंडेक्स कौन सा, फिशर वाला। लेस पे पास से नहीं, फिशर वाला। इसका मतलब इसको कौन सा इंडेक्स सेटिस्फाइड करेगा, ओनली फिशर फार्मूला। कौन सा करेगा, फिशर के अलावा कोई और इसको सेटिस्फाइड। इसीलिए फिशर को कहते हैं आइडियल इंडेक्स। क्या कहते हैं, आइडियल, क्योंकि वो यूनिट में भी था, वो टाइम रिवर्सल में भी था, और वो फैक्टर रिवर्सल में भी है। तो लिख लो यहां से यहां तक बस। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, और उसके बाद नीचे लिखना ये लाइन। तो फैक्टर रिवर्सल ये टेस्ट ये कहता है कि भाई प्राइस इंडेक्स जो फिशर का फॉर्मूला है उसकी मल्टीप्लाई क्वांटिटी इंडेक्स से की जाती है, तो वो वैल्यू इंडेक्स कैलकुलेट करके निकल जाता है। और वैल्यू इंडेक्स क्या होता है, ये होता है V0, मतलब करंट की करंट से मल्टीप्लाई और प्रीवियस की प्रीवियस से मल्टीप्लाई, ये हमारा वैल्यू इंडेक्स निकल जाता है। इसका ये लाइन लिखना, ये वाली भी नीचे लिखी हमने, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। आइडियल इंडेक्स कौन सा है, तो आप बोलोगे जो हमारा फिशर वाला है वो आइडियल इंडेक्स है।
आइडिया इंडेक्स नंबर है। कहां पे आप लिखो नहीं हो चलेगा। इंटू 100 तो परसेंटेज के लिए कन्वर्ट करते हैं, आप लिख दो चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सबसे ज्यादा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लेस्पियर, पाश्चे, फिशर, मार्शल, डॉर्विश, और ये टेस्ट पूरा पेपर मतलब अगर चैप्टर की बात करोगे इनसे भरा पड़ा है। तो कल लॉ का टेस्ट दिया आप लोगों ने, आज मैथ का टेस्ट दिया। टेस्ट देने से एक फायदा होता है कि कुछ तो लिखते हैं। देखिए एक ही बात कहूंगा, जो बच्चा रेगुलर इन क्लास रहेगा, रेगुलर इन टच स्टडी रहेगा, वो पास हो जाएगा। और जो क्लास के रेगुलर टच में नहीं रहेगा, नहीं पढ़ेगा, उसके पास होने के लाले पड़ जाएंगे। चलो चलिए बेटा, ये अब आता है आखिरी टेस्ट। आखिरी टेस्ट है सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट ये ना भाई साहब बड़ा बंदा अच्छा है। सर्कुलर टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट कहता है कि भाई साहब मैं किसी की औकात नहीं समझता अपने आप में, ना लेस्पियर की, ना पाश्चे की, ना फिशर की, ना मार्शल की, इन सबको तो पूछते ही नहीं हूं। इनमें कोई भी मुझे सेटिस्फाइड, इसका सर्कुलर टेस्ट को कोई टेस्ट सेटिस्फाइड, कोई भी फॉर्मूला सेटिस्फाइड करता है, एक्सेप्ट आपने सिंपल एग्रीगेटिव पढ़ा था एक स्टार्टिंग में, फिक्स बेस याद है, चेन बेस, फिर अनवेटेड में पढ़ा था आपने सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल लिंक रिलेटिव पढ़ा था ना आप लोगों ने। केवल उसको सेटिस्फाइड करता है ये। क्या लिखा हुआ है? सर्कुलर टेस्ट कहां पे होता है? जहां पर बेस बदल रहा हो। कहां पे है? बेस। मान लो पहले कहते हैं कि 1980 के हिसाब से इंडेक्स नंबर निकालिए, फिर वो कहता है कि भाई सन 2000 के हिसाब से इंडेक्स नंबर निकालिए। जैसे आपने डेप्रिसिएशन में पढ़ा होगा चेंज ऑफ बेस मेथड, कभी 11th क्लास में गलती से पढ़ा होगा। पहले आप स्ट्रेट लाइन से डेप लगा रहे थे, फिर कहा कि उसके बाद WDV से डेप लगाइए उस साल के बाद से ना, तब आप दोबारा से सारा डेप निकाल देते, फिर आप डिफरेंस निकाल के देखते हैं कहां पे डिफरेंस आ रहा है। तो कह रहा है कि जब कंपनी, जब ये कहा जाए कि बेस चेंज ऑफ बेस हो रहा है, क्या हो रहा है? चेंज ऑफ बेस। पहले इसको मान के इंडेक्स नंबर निकाला, अब इस ईयर वाले ईयर को मान के इंडेक्स नंबर निकालिए, वहां पे सर्कुलर टेस्ट यूज होता है। वहां पे क्या होता है? सर्कुलर टेस्ट यूज होता है। और सर्कुलर टेस्ट किसी को सेटिस्फाइड नहीं करता, केवल सर्कुलर टेस्ट करता है किसको? सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो सर्कुलर टेस्ट में आप लोगों को कोई लाइन लिखो मत लिखो, बस ये लाइन दिख रही है यहां से, ये लाइन ब्लैक वाली, ऐसा ये डिट्टो लिखी हुई आती है एग्जाम में, डिट्टो, ठीक है, डिट्टो लिखी हुई आती है, ठीक है। ये टेस्ट किसी को सेटिस्फाइड नहीं करता, ना फिशर को करता है, ना मार्शल को करता है, किसी को करता। ओनली सेटिस्फाइड किसको? सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव विद फिक्स वेट विद द टेस्ट, केवल इसको करता है। और ये डिट्टो एग्जाम में लिखी हुई आती है, डिट्टो।
ठीक है जी, पक्का देख लिया। अब हमने 4 टेस्ट पढ़ लिए, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल और सर्कुलर टेस्ट। जब आप पेपर देखोगे ना इंडेक्स नंबर का, तो पता नहीं इससे ज्यादा प्यार है, इसी से रीड बार बार क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आते हैं और इतने आसान है ना। 4 नंबर, कोई गधा बच्चा ही होगा जो इस 4 नंबर को मिस करेगा, कोई एकदम थर्ड क्लास बालक होगा, क्योंकि ये चैप्टर जो मैं बता रहा हूं ना आपको, पास होने के लिए सबसे बड़े हथियार हैं और उनको मैं पहले करा रहा हूं। भाई देखिए, वैसे भी आपको बहुतों को इंटीग्रेशन आता ही नहीं है और आके भी क्या उखाड़ लोगे, 1 नंबर का आता है, ठीक है, 1-2 नंबर का इंटीग्रेशन, 2 नंबर का डिफरेंशियल आता है, और आने के बाद ही बच्चों से नहीं हो पाता। वो अब तो 12th अगर पढ़ी होगी पता होगा ये बात आपको, कि इंटीग्रेशन डिफरेंशियल आपको कैसे दुख दही देता है, और 1 नंबर के तो आप कितना दिमाग क्यों लगाओगे, इतने सारे फॉर्मूले क्यों पढ़ोगे। लेकिन ये तो 4 नंबर का आता है भाई, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, मैथ्स और नॉन मैथ्स दोनों के लिए छोटे पहले ये। तो हमें पहले अपनी तैयारी करनी है 60-70 नंबर की भैया, बाकी 80-90 की सोचेंगे ना। पहले पास तो हो जाओ, पता लगा कि पढ़ लिया इंटीग्रेशन, पढ़ लिया एपीजीपी और पढ़ के भी नहीं आया, मतलब जैसे सीक्वेंस सीरीज वो परम्यूटेशन आया तब भी नहीं आपकी समझ में, टाइम 6 और इसमें लगते हैं 3-4 क्लास और बढ़िया चैप्टर है, आराम से हो जाता है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए, तो बात समझ में आ गई टेस्ट क्या होते हैं बेटा। चलो अब हम बात करते हैं आगे, यहां पे एक बात करते हैं, ये क्या दिख रहा है आपको, शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। शिफ्टिंग एंड पेपर में नहीं आता, लेकिन मैं कराऊंगा। पेपर में से क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, थ्योरी क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आएगा ही नहीं। चलिए कराया जाए, शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। देखिए शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि आप पहले 1980 को बेस मान के कर रहे थे, फिर आपने कहा यार 1980 को छोड़ो, अब सन 2000 को बेस मान के इंडेक्स नंबर निकालो, तो उसे कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ बेस। शिफ्टिंग ऑफ बेस, जैसे आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा कि पहले स्ट्रेट लाइन से यूज करते, बाद में कहता नहीं भाई WDB यूज कीजिए, या फिर WD करते आप स्ट्रेट लाइन यूज कीजिए। तो ये शिफ्ट करना हो गया ना, वहां हो गया चेंज ऑफ मेथड, यहां पे क्या हो गया शिफ्ट ऑफ बेस। तो यहां पे शिफ्ट ऑफ बेस के हिसाब से इंडेक्स नंबर निकालना पड़ता है। तो देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं। जिसको बेस ईयर मानते हैं ना, उसका हमेशा इंडेक्स नंबर 100 होता है। कितना होता है? जिसको बेस ईयर माना जाता है उसका इंडेक्स नंबर क्या होता है? 100। अगर आप ध्यान से देखो, एक मिनट, ये मैं मिटा देता हूं ना, वरना चीटिंग कर लोगे आप। ठीक है जी, मिटा दिया। अब वो कह रहा है कि मैंने 90-80 को बेस मान के कितना है नंबर 100 दिया हुआ है, इसका बेस कौन सा होगा इसका 90-80 के हिसाब से मेरा इंडेक्स नंबर कितना है 100। फिर उसके हिसाब से मैंने बेस मान के इंडेक्स नंबर निकाले हुए हैं, ये सारे इंडेक्स नंबर निकाले हुए हैं। अब मैं कह रहा हूं 90-80 की जगह 90-90 को बेस मानूंगा। किसको मानूंगा? मतलब इसको, किसको बेस मानूंगा? 90 को बेस मानता हूं, इसको बेस मानता हूं, यह 90-90, इसको बेस मानता हूं, ये मेरा क्या हो जाएगा बेस ईयर। अब दोबारा से इंडेक्स नंबर निकालो, दोबारा से इंडेक्स नंबर निकालो। तो ये इंडेक्स नंबर मान लें किसको के, बेस किसको मान रहे हैं 90। तो जिसको बेस माना जाता है वो सबके डिवाइड में आता है, वो सबके और इंटू 100। अब पहली वैल्यू कितनी है, तो इस 100 को ऊपर लिखा, और 90 की वैल्यू कितनी है 140, इसको नीचे लिखा, इंटू 100। तो पहले साल का इंडेक्स नंबर निकल गया। बताओ कितना आया, कितना आ गया बेटा। अब इसका निकालना है तो क्या करूंगा, 104 को ऊपर लिखूंगा बेटा, डिवाइड में कितना 140, निकालो इंडेक्स नंबर कितना आएगा 74.28। अब मैं कहता हूं इसका निकालूंगा तो क्या आएगा 106 डिवाइड बाय, बताइए कितना आया
बात समझ में आ रही है कि जिसको बेस माना जाता है वो सबके डिवाइड में आता है। अब इसको निकालूंगा, कितना आएगा? 107 डिवाइड बाय 140 कितना आएगा? ठीक है। अब मैं अपने आंसर चेक करता हूं। मैंने काला इसलिए कहता कि आपको आंसर की चीटिंग ना हो जाए। ये आ रहा है, पहला ये तो आ रहा है आपका, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा, चौथा ये। अगला निकालना तो क्या करोगे? 110 डिवाइड बाय 140 इंटू 100, लगभग ये आ रहा है। उससे अगला निकालना हो तो 112 बटे में 140 इंटू 100, तो क्या बेस शिफ्टिंग आ रहा है आपको? तो बेस शिफ्टिंग में क्या करते हैं कि हम जिसको भी बेस कहते हैं, अब बेस शिफ्टिंग का फॉर्मूला ये होता है, लिख सकते हो बेस शिफ्ट का फॉर्मूला। वैसे मैंने आपको बता दिया क्या है, करंट ईयर प्राइस अपॉन में बेस ईयर प्राइस इनटू 100, जिसको बेस माना है। तो ओरिजिनल प्राइस अपॉन में प्राइस इंडेक्स ऑफ द विच ईयर हैज बीन शिफ्टेड टू बेस, जिसको आपने बेस माना वो डिवाइड में आएगा इनटू 100। तो ये बेस शिफ्ट का फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला ऑफ बेस शिफ्ट, बेस शिफ्टिंग का फॉर्मूला, बेस शिफ्टिंग। बेस शिफ्टिंग बेस शिफ्टिंग, ठीक है। ठीक, तो बेस शिफ्ट में क्या होता है बेटा, जिसको बेस माना जाता है वो डिवाइड में आता है और ओरिजिनल प्राइस ऊपर आता है, जिसका भी इंडेक्स नंबर निकालना हो। अब आता है बेटा अगला स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग अगला क्या बढ़ाता है? स्प्लाइसिंग। अब ये स्प्लाइसिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूं। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, बेस शिफ्ट कर दिया भाई। मान लो पहले 1980 लेके 1985 तक आपने 1980 को बेस मान के इंडेक्स नंबर निकाला था। अब क्या हुआ, कोई और बंदा है, भाई क्या कर रहा है यार, उससे कहा था 1990 को लियो बेस, तूने 1980 को बेस मान लिया। ऐसा कर, चल अपना 1990 के हिसाब से पूरा इंडेक्स नंबर निकाल, ऊपर भी और नीचे भी, जहां तक कर लिया ठीक है, इसको अब ठीक कर। अब 1990 के हिसाब से इंडेक्स नंबर निकाल। तो इसमें दो केस हो गए, एक तो आपको जहां तक आपने किया उसके आगे वाला और उससे पीछे वाला। तो स्प्लाइसिंग दो तरह की होगी, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। क्या होगी? फॉरवर्ड और बैकवर्ड। बैकवर्ड माने पीछे, फॉरवर्ड माने आगे। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी नहीं आता एग्जाम में, बट ये पूछ सकता है कि स्प्लाइसिंग कितने तरह की होती है। तो स्प्लाइसिंग टू टाइप्स, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दो तरह की स्प्लाइसिंग होती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। कितने तरह की बेटा? दो तरह की, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, इंडेक्स नंबर का बेस बदलता है, तो उस बेस से आगे वाली वैल्यू, उस बेस से पीछे वाली वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, पूरा इंडेक्स नंबर नहीं निकाला, बीच में ही आ गया कोई पंगे लेने, छोड़ इसको। अब इस तरीके से कर, होता है ना कई लोग, हेलो कंपनी का डायरेक्टर बदल गया है, जैसे सरकार बदल जाती है हमारी, तो बेचारे क्या होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है परेशान हो जाते हैं, अबे यार अब इस तरह काम करना पड़ेगा, या आपका बॉस बदल जाए या आपका टीचर बदल जाए बीच में से, तो क्या होता है, जो नया टीचर आता है वो अपने तरीके से करवाता है। तो बेस शिफ्टिंग में स्प्लाइसिंग क्या होता है, दो तरह की होती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब स्प्लाइसिंग में देखिए ध्यान से, आएगा नहीं प्रैक्टिकल, थ्योरिकल बता दिया मैंने। जैसे यहां पे पहले किसको बेस माना हुआ था, तो 1990 को बेस माना था, ये इंडेक्स नंबर निकाले जा रहे थे।
अब उसने कहा नहीं भाई साहब, किसको बेस मानिए? 1995 को बेस मानिए। मतलब सबके डिवाइड में क्या रहेगा? 1995 रहेगा। 1995 को बेस मानकर उसने इंडेक्स नंबर ये निकाला, ये निकाल के दिया हुआ है। अब आपको यहां से ऊपर वाला पूरा करना है और यहां से इधर करना है, मतलब इससे ऊपर वाला और इससे नीचे वाली वैल्यू पूरी करनी है। ये इसको मैं मिटा देता हूं, नहीं चीटिंग कर लोगे ना आप। ठीक है जी। अब आपको इंडेक्स नंबर ऊपर वाले और नीचे वाले पूरे करने हैं। ठीक है जी। किसको बेस मान के? 1995 को बेस मान। किसको मांगे? 1995 को बेस। 1995 की वैल्यू कितनी है? यही तो है। अरे बोलो या सुनो, है या नहीं है? तो इसको बेस मानना है। तो कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यूज? बताओ बताओ कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यूज? करिए। 100 डिवाइड बाय कितना आ गया? यही आ गया। 100 डिवाइड बाय 114.2 इंटू 100, ये वैल्यू आ गई। फिर दूसरा निकालिए, ये डिवाइड बाय ये वैल्यू आ जाएगी 102 डिवाइड बाय आ रहा भाई वही। फिर 105 बटे में 114 कीजिए, है आ रहे भाई। उससे अगली वैल्यू 107 बटे में 114, ठीक है। ये वैल्यू निकालते जाइए। निकल गया ऊपर वाली वैल्यू सारी, ये सारी वैल्यू निकल गई बेटा। अब इससे आगे भाई साहब जो ये लिखा हो ना यही टिप दो तो यही सब कुछ, क्योंकि बेस सबका कितना हो जाएगा? सबके बटे में 100 रहेगा, तो ये 100 बटे में ये 100 बटे में, तो सबकी वैल्यू आंसर हुई। वही ताले में होगी मैम। ताला नहीं है? एक मिनट, चाबी किसी ने ली है क्या? मैम ताली मैंने ताला नहीं खोला था, ऑलरेडी मुझे सर ने खोला था ताला। ओ जो वो कर रहे सफाई कर रहे उन्होंने खोला, मैंने तो लॉक खोला ही नहीं आज। हाँ जी हो गया। पहले बताओ बात समझ में आई? तो ये जो है हमारा स्प्लाइसिंग भी हो गया। कौन सा हो गया बेटा? स्प्लाइसिंग। ठीक है। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी भी हो गया, स्प्लाइसिंग भी हो गया। क्वांटिटी इंडेक्स भी हो गया, चेन रिलेटिव भी हो गया, लेस पेयर पाशे भी हो गए, ये भी हो गया। अब हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्या करेंगे? प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे PYQ, और इसके PYQ आप खुद करोगे। इसमें एक्सरसाइज नहीं है कोई, पता आपको? इसमें एडिशनल क्वेश्चन है बस। इसके पहले 2 क्वेश्चन आप करना, तीसरे मैं गया था एडिशनल। चलिए मैं बताता हूं। चलिए हेलो। द बेस्ट एवरेज फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन इंडेक्स नंबर। एक इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने का बेस्ट मेथड कौन सा है? भाई बेस्ट में होता है फिशर। फिशर में क्या आता है? लेस्पियर और पाशे की क्या? घुसम पट्टी। और इस घुसम पट्टी को कहते हैं क्या? तो क्या आंसर होगा इसका? सिमेट्रिक। आगे
एडिशनल क्वेश्चन। इसमें एक्सरसाइज तो जो ए है वो थ्योरी है पूरी, बाकी एडिशनल क्वेश्चन इसके पेपर में एडिशनल में से आता है हमेशा इसके। आगे अगला क्वेश्चन, टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय। टाइम रिवर्सल किसको करता है? फिशर करता है ना भाई साहब, लेस पे पास हो तो मना करता है फिशर। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय। फैक्टर रिवर्सल जो करता है ना, सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय लास्ट में सिंपल ज्योमेट्रिक प्राइस रिलेटिव। मैंने बोला था पूरे क्वेश्चन इन्हीं से भरे पड़े हैं। फिशर इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन L इंटू पी की घुसम पट्टी। क्या होता है वो? ज्योमेट्रिक मीन। क्या इसमें कोई ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है? तो नन ऑफ दीज। अरे मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? 5-6 कौन था? यो क्या कहता है? मैं तो मॉडर्न जमाने का हूं, तो मैं कौन सी क्वांटिटी लूंगा? करंट ईयर। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर क्या होता है? L इंटू पी, मतलब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पास्चे। अरे बात समझ में आ रही थोड़ी बहुत? प्राइस रिलेटिव एक्सपेज, मतलब इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं भाई साहब? P1 अपॉन इंटू 100, और P1 को कहते हैं क्या? Pn। कौन सा फार्मूला हो गया? सी। पास्चे का फार्मूला क्या था भाई साहब? मैं हूं कौन? मुझे पहचानो, मैं हूं डॉन, मतलब योयो हनी सिंह। क्या कहता है वो? करंट ईयर की क्वांटिटी। करंट ईयर की मतलब Q1। क्या फॉर्मूला उसका? P1 Q1 P0 Q1, और Q1 को कहते हैं Qn, और P1 को कहते हैं Pn। तो कौन सा हो गया? सी। चलो, टाइम रिवर्सल अपना वक्त आएगा। क्या कहता है? लेस पे तेरी कोई औकात नहीं, पास्चे तेरी कोई औकात नहीं। किसको कहता है वो? फिशर तू आ जा, मार्शल तू आ जा, डॉर्विश तू आ जा। तो सिंपल लेस पे को तो कहता है मना करता है भाग यहां से, सिंपल को भी मना करता है। किसको कहता है? मार्शल भाई तू आ जा। ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसका नाम होता है L। L मतलब लेस्पियर। तो लेस्पियर का फॉर्मूला क्या था? P1 Q0 P0 Q0। ऑप्शन नंबर ए। आपको बढ़िया लग रहा है क्वेश्चन? ज्यादा टफ नहीं है वो। आपने अगर वो सही से कर लिया टेस्ट ऑफ एडवोकेसी, लेस्पियर पास से, तो बात खत्म। अगला 14वां क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, बट पेपर में आने के चांस 0% है इसके। ज्यादातर इंडेक्स नंबर में थ्योरी आती है, लेस्पियर पास से क्वेश्चन आता है। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं करा रहा हूं 14, लेकिन आपसे हो जाए तो अच्छी बात, नहीं तो मैं तो करा ही रहा हूं। 14 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है 15 16 आगे इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बेस ईयर ये रहा, करंट ईयर ये रहा। आपको क्या है? रेशियो बिटवीन कौन सा? लेस्पियर और पास्चे का रेशियो दिया हुआ है, मतलब ये L दिया हुआ है और ये P दिया हुआ है। तो ये हमारा बेस ईयर P0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये P1 Q1। तो आपको पहले निकालना है लेस्पियर। फॉर्मूला क्या कहता है सर? P1 Q0 ये कहता है, और क्या कहता है? P0 Q0। पास्चे कहता है P1 Q1 ये कहता है, ये कहता है ना P1 Q1, ये तो कहता है P0 Q1। ये 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे, ये चारों के मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर क्या करोगे? लेस्पियर का फॉर्मूला लगाओगे और
5 6 दोनों को बराबर करो किसके, 28/27 के, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका, अगर हो सके ठीक थी तो कोई बात नहीं, मैं तो करा दूंगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15, इफ द प्राइस ऑफ ऑल कॉमोडिटी इन ए प्लेस हैव इंक्रीज बाय, प्राइस 1.25% से बढ़ गए, मतलब पहले अगर मान लो प्राइस 100 थे, अब कितने हो गए, 100 का कितने बढ़ गए, 1.25, कितने हो गए, 125 हो गए, नहीं हो गए, अरे बोलो, हो गए ना, तो क्या बोल रहा है वो, 1.25 टाइम इन कंपेरिजन टू बेस पीरियड द इंडेक्स नंबर प्राइस दैट प्लेस नाउ, कितना प्राइस हो जाएगा बताओ, है? हाँ जी, पहले कितना प्राइस था, 100, अब कितना बढ़ गया, 125 से बढ़ गया, तो कितना हो गया, 225। आता है पेपर में ऐसा क्वेश्चन, आता है पेपर में ऐसा क्वेश्चन। अगला, अगला क्वेश्चन बताइए कितना आएगा, if the index number price in a place of 1994 में प्राइस कितना था, 250, और बेस ईयर कितना था, 1984, तो 1984 बेस ईयर था, तो बेस ईयर में प्राइस कितना होता है, 100, 1994 में प्राइस कितना हो गया, 250, तो बताओ कितने परसेंट बढ़ गया, डिफरेंस निकालो, कितने परसेंट बढ़ गया, 250% बढ़ गया, अरे 150% बढ़ा ना, पहले 100 था, अगर अब 250 हो गया तो 150 नहीं बढ़ा, क्या करते हो, ऐसा मत करे करो यार, दिल टूट जाएगा मेरा। इफ द प्राइस ऑफ ऑल कॉमोडिटी इन ए प्लेस हैव डिक्रीज, प्राइस कितने से कम हो गया, पहले प्राइस कितना था 100, अब कितने कम हो गया 35, तो कितना बचा, ये क्वेश्चन एकदम बच्चे वाले हैं। आगे, लिंक रिलेटिव याद है, आर, आर क्या था, P1/P0 इंटू P1 को कहते हैं क्या, Pn, और P0 कहते हैं, भाई साहब मैं आपको बताऊं, अगर P0 निकालना पड़ जाए तो उसे कहते हैं P1 - 1, P0 होता है P1 - 1, और P1 का होता है Pn - 1, तो फॉर्मूले में क्या आएगा, Pn - 1 इंटू 100, कौन सा हो गया, सी। अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन, इसके जितने क्वेश्चन है उनमें से ही पेपर में आएगा, जितने क्वेश्चन है इसके उसमें से पेपर में आएगा, तो यही पास्ट ईयर में भी है, पास्ट ईयर में भी यही है। देखो एक क्लास और लगेगी इसमें इंडेक्स नंबर में, खत्म इंडेक्स नंबर भी, उसके बाद आपका अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा कोरिलेशन वाला, वो 6 नंबर का आता है। पहले स्टैट्स कंप्लीट करते हैं, फिर एलआर, फिर मैथ्स, ये 2 मेन चैप्टर तो मैथ्स का कर ही लिया है, मैथ्स चैप्टर 1st भी हो गया, 4th भी हो गया, 6th भी हो गया, बोला ना मैथ्स चैप्टर, और कौन सा हुआ था, चलिए 19 देखें, क्या आंसर आएगा बताओ, बताओ क्या होगा 19 का, सर फिशर का फॉर्मूला क्या होता है, लेस्पियर इनटू, क्या कर रहे हो, आसान तो है,
फैक्टर रिवर्सल टेस्ट बताया था अभी। प्राइस इंडेक्स इनटू क्वांटिटी इंडेक्स बराबर किसका होता है? वैल्यू इंडेक्स। और वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? करंट की करंट से मल्टीप्लाई और बेस की बेस से मल्टीप्लाई, यही था भाई। और इसका था पी एन इंटू Q1 या Qn कर सकते हैं इसको, और P0 इंटू Q0। कौन सा हो गया? बी। ठीक है जी। अगला क्या कह रहा है वो? मार्शल एजवर्थ इंडेक्स फार्मूला। मार्शल एजवर्थ इंडेक्स फार्मूला आफ्टर इंटरचेंज ऑफ पी को क्यू में बदल दिया। याद करो मैंने क्वांटिटी इंडेक्स लिखाया था। क्या था क्वांटिटी फार्मूला? सर Q1 Q0 P0 P1 P0 P1, यही था भाई। अब Q को कर दो क्या? Qn Q0 P0 Pn P0 Pn। कौन सा फार्मूला है? चलिए अब अगले क्वेश्चन तो भाई साहब इतने फेवरेट है आईसीआई के, इतने फेवरेट है कि पता नहीं हर बारी में से आता है। 22 23 वेरी 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 वेरी, इतनी बार वेरी, मतलब ये हमेशा आ जाता है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े, करें इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ जाओ। पी एन क्यू एन 29, P0 के 150, पाश्चे इंडेक्स नंबर 150, डॉर्बिश एंड बाउले 145। क्या निकालना है ये बताओ? फिशर का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू पी का रूट। तो मुझे L चाहिए और P चाहिए। P तो ऑलरेडी गिवन है, पाश्चे तो गिवन है। क्या चाहिए मुझे? L चाहिए। अब मुझे क्या दिया हुआ? डॉर्बिश एंड बाउले। ये बताओ डॉर्बिश और बाउले का फॉर्मूला क्या होता है? ये कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है ना ये। अब मैं 2 इधर ले जाऊंगा तो कितना आ जाएगा? L प्लस पी इज इक्वल टू, L मुझे नहीं पता, 249 माइनस पी। पी मतलब 500 कितना दिया हुआ है? ये कितना हो गया? L 140 आ गया। अब यहां फॉर्म लगा दो, 140 इंटू 150 का रूट। तो नन ऑफ दिस आना चाहिए। 144.91, कोई ऑप्शन नहीं है इसका। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, उतार लो इसको फटाफट से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्का? हाँ बेटा, किसी को दिक्कत? चलो आगे बढ़ते बेटा।
सिंपल एक ही फंडा मेरे को समझ में आता है कि पढ़ाई करो, मैथ्स के अंदर सबसे आसान है पास होना। पता तो है कि चैप्टर कितने नंबर का आता है, यहां से इतने क्वेश्चन आएंगे। चलिए 24, P0 Q0 इतना है, P1 Q0 इतना है, क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ, नहीं इससे पहले तो क्वेश्चन था एक और, चलो ये पूरा कर दो पहले। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग कहते हैं लेस्बियर फार्मूला, तो लेस्बियर का फार्मूला क्या था भाई? P1 Q0 P0 Q0 इंटू 100, यही था भाई। तो ये कितना दिया ऊपर? 3850 3500 इंटू 100, करो कितना है? पक्का? चलो आगे बढ़ जाएं। आगे अगला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये क्वेश्चन तो भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 1957 was 313 with 1940 as the base year। कह रहा है 1940 साल छोटा है और 1957 बड़ा साल, ये क्या चाह रहा है वो? कह रहा है 1940 बेस ईयर था, तो बेस ईयर में इंडेक्स नंबर कितना होता है? 100 होता है। और 1957 कितना इंडेक्स नंबर हो गया? 313। द एवरेज मंथली वेजेस इन 1957, जो सैलरी कितनी है उसकी? 160 लिखा ना। अब वो कह रहा है कि रियल वेजेस निकालो। क्या निकालो? रियल। तो यहां की वेजेस एक्स मान लो। तो क्या आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है? करिए जरा, क्रॉस में एक्स निकालिए, कितना आएगा? एक मिनट। द एवरेज मंथली वेजेस इन 9 ऑफ द वर्क इनटू फैक्ट्री टू बी ₹160। कितना आया? आ गया एक्स, आ गया 51.12। बोलिए, बात समझ में आई बेटा या नहीं आई? नहीं आई? पक्का? जब भी रियल वेजेस वाला क्वेश्चन आए तो क्या करना भाई साहब? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए एक मिनट है बेटा। $51.11 आ रहा है ना? दक्ष की तो मैं हड्डी काट दूं, क्या करूं मैं इतना कह सकता हूं कि यार मजा नहीं आता जब बच्चे साथ नहीं देते टीचर का, तो मजा नहीं आता। हाँ जी, आ गया बेटा? ये नहीं आया? अब एक ऐसा क्वेश्चन और कराऊं, ये रियल वेजेस वाला। चलो एक रियल वेजेस वाला और करते हैं। इधर आ जाओ पहले। भाई ये कैसे कट हो गया? ये बड़ी समस्या आ रही है इसमें। ये देखो, इधर देखो 30 क्वेश्चन। इन 1980 द नेट मंथली इनकम ऑफ द एम्प्लॉय, 1980 की बात है और 1984 की बात है।
ठीक है 80 लिख दे हो जाएगा। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाज 160। 1960 में 100 इंडेक्स नंबर था, 160 था। 1940 में कितना इंडेक्स नंबर हो गया? 200 हो गया। 1980 में सैलरी कितनी थी? 800। इट हैज टू राइटली कंपनसेटेड एडिशनल डीए, एडिशनल डीए, एडिशनल डीए। तो यहां पहले एक्स मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स कितना आएगा? 1000 आ रहा है। पहले सैलरी कितनी थी? 800, अब कितनी आ रही है? 1000। तो इसने एडिशनल पूछा है, तो एडिशनल में दोनों का डिफरेंस लेते, दोनों का आपके हिसाब से सैलरी 1000 होगी, पहले कितनी थी? 800। तो कितना डीए देना पड़ा? डीए होता है महंगाई भत्ता, डियरेंस अलाउंस। तो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा? 200 रुपए। जब भी एडिशनल पूछेगा तो डिफरेंस निकालना है, अगर सैलरी पूछेगा तो जो आएगा वही आंसर होगा। एक क्वेश्चन और हो जाए, एक क्वेश्चन, ठीक है। अगली क्लास 9 बजे से आपकी, 9 बजे। हाँ जल्दी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा और टाइम बढ़ाना चाहता हूं मैं। नहीं 7 बजे तो तुम पहुंच ही नहीं पाओगे, मैं तो 6 बजे पहुंच जाऊंगा। मैं अपनी पहली क्लास कल के डेज में 6:30 बजे लेता हूं, फाइनल क्लास पहली बार सुबह 6:30 बजे। आज के डेज में मैं लेट लेता हूं तुम्हारी वजह से। 6:30 बजे शार्प क्लास स्टार्ट हो जाती है आफ्टर नमाज। तो जहां भी मैं पढ़ाता हूं दूसरे, जहां फाइनल पढ़ाता हूं, तो मेरे को मजा आता है सुबह क्लास लेने में, क्योंकि नमाज के बाद सोने तो होता है, और अब तो वैसे भी रमजान आ रहे हैं, तो क्या होता है कि फिर तो मतलब ही नहीं बनता मोस्ट ऑफ द। तो क्लास सुबह लेने में क्या होता है ना कि जितनी जल्दी सुबह लोगों उतनी एनर्जी रहती है। वो बात अलग है कि आप सोते लेट तक हो तो बात अलग है। आप लोग सो जाते हो 2 बजे 3 बजे सोते हो, तो उठोगे ऐसे 5 बजे 6 बजे, ठीक है। पढ़ाई तो रात को करते हो आप लोग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक इश्यू है आप लोगों के साथ। हम सुबह क्लास लेते हैं और रात को 10 बजे फ्री होते हैं क्लास ले लेके, और फिर अगले दिन फिर सुबह की तैयारी कर रहे होते हैं, चलो भाई कल सुबह फिर क्लास लेनी है। और किसी भी क्लास में एनर्जी डाउन नहीं होती हमारी। तुम तो 2 क्लास बाद यूं करते हो, 2 घंटा, मतलब बस चले तो वही लौट जाओ पीछे। जैसी मैं बताता हूँ, जैसी लॉ क्लास चलती होगी ना, तो 1.5 घंटे बाद यूं करते हो। तो सोने लग जाते हैं। तो थ्योरी के सब्जेक्ट में वैसे भी हाथ में चलते नहीं है, तो मैं बताता रहा हूं बच्चों का स्टैमिना इतने घंटे का बस। और घर में पढ़ोगे ना, आप कैसे पढ़ते हो, मतलब आंखें बंद हो रही होती है, पढ़ाई कर रहे होते हो। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन हो जाए। ये देखिए 35 दिख रहा है आपको, विद द बेस ईयर 9060। कितना बेस ईयर है? 9060 और 9072। कितना बेस है? बेस ईयर 9060। बेस ईयर में अगर कुछ ना दिया, इंडेक्स नंबर कितना दिया होता है? 100। ऐसा कितना दिया हुआ है? 250। एक्स वाज गेटिंग मंथली सैलरी ऑफ ₹500। यहां पे कितनी मिल रही है? 500। और 750 मिल रही है 972 में। सर यहां भी दिया हुआ है, तो यहां पे करंट वाले को मान लेंगे एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या पूछा हुआ है? एडिशनल अलाउंस। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आया? एक्स कितना आया? 1200। और आपकी सैलरी कितनी बन रही है? 750। तो आप अलाउंस एक्स्ट्रा पैसा कितना दे रहे हो उसको बताओ? 500। ऑप्शन नंबर बी। सारे ये वाले क्वेश्चन एक एग्जाम में जरूर आता है, हर बार ये वाला क्वेश्चन आता है, डीए वाला, एडिशनल वाला, या प्राइस निकालने वाला। अभी आप पीवाईक्यू करोगे ना घर जाके गलती से,
हाँ जी, चलो ये करके दिखाओ। 76 इंडेक्स नंबर पहले कितना है 110, फिर कितना हो गया, सैलरी कितनी है 325, इसको एक्स मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स कितना आया 590.91 आ रहा है, 91 ये आ रहा है। अब इसमें से कितनी सैलरी थी पहले, तो एडिशनल कितनी हो गई 90.91। सेम क्वेश्चन है हर बार, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आपका हमारे बस की तो है नहीं। अगली क्लास में ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा आपका, ठीक है, फिनिश हो जाएगा। और अगली क्लास 9 बजे से है, क्योंकि मैं बात का टाइम नहीं निकाल पा रहा ना आपके लिए प्रैक्टिस करवाने के लिए, इसी में टाइम खींच जाता है। तो 9 बजे कहूँगा तो 9:10 तक आ ही जाओगे। वैसे मेरी आदत गंदी है बहुत, तुम्हें पता है ना, मतलब 9 बजे तो मतलब 9 बजे क्लास शुरू करता हूँ मैं, एक आध मिनट पहले हो जाएगी, एक आध मिनट बाद, बस सारा टाइम लगाता नहीं मैं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए ड्रॉबैक भी है, क्योंकि अगर आप 5 मिनट भी लेट होते हो तो क्लास शुरू हो जाती है। तो ये आपको इंडेक्स में बताऊँ, और बाद में जो टाइम मिलेगा ना, या तो एलआर कराऊंगा या टीवीएम के बाकी जो रिवाइज कराऊंगा मैं आपको, क्योंकि आधे घंटे रिवीजन होना जरूरी है पहले वाला, वो नहीं भूलने देना मुझे आपको। देखिए पढ़ाने में क्या है ना, सब पढ़ाते हैं, सिर्फ कोर्स पे ध्यान देते हैं, मैं कोर्स पे ध्यान नहीं देता, मैं रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देता हूँ कि जो करा दिया ना वो ज्यादा अच्छे से होना चाहिए ना आपका। पता लगा कि मैं कराते आ रहा हूँ, आप पीछे सारा डब्बा बोले, आपका कुछ भी याद नहीं आपको तो, और आप तो ब्लैंक हो एंड ऑफ द डे। तो एंड ऑफ द डे जब आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो आपको 60-70% आपको आता होगा, कहते मुझे आता है, ये मैंने रिवाइज कर रखा, मैं भूला नहीं हूं उसको बार बार करने से। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए आज तो ज्यादा कुछ कराऊंगा नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए आज, तो बहुत सारे कर लिए आप लोगों ने इंडेक्स नंबर के अंदर। अगली क्लास में इसको फिनिश करते हैं हम लोग, और उसके बाद टाइम याद आएगा कितने बजे, गुड।